चलिए, तो कामायनी की चिंता सर्ग का आधा हिस्सा पढ़ चुके थे हम लोग, और चिंता सर्ग का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको आज हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहां तक पढ़ पाते हैं। ठीक है, ठीक, यहां तक पढ़ लिया था आप लोग। भरी वासना सरिता का वह कैसा था, मदमत्त प्रवाह प्रलय जलधि में संगम, जिसका देख हृदय उठा था कराह। यहां तक पढ़े थे। अब आगे चलते हैं। चिर किशोर वय नित्य विलासी, सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ, वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। अब चिर किशोर वय, चिर मतलब लंबे समय तक जो जिनकी आयु, वय मतलब क्या होता है, आयु या अवस्था। तो जो देवता है उनकी आयु क्या है, चिर युवा रहते थे, वो बुढ़ापा नहीं आता था उनको। ठीक है, तो चिर किशोर वय, जिनकी आयु लंबे समय तक किशोर अवस्था में रहते थे। नित्य विलासी, देवता कैसे थे, भोग विलास में लिप्त रहते थे। सुरभित जिससे रहा दिगंत, दिगंत मतलब सभी दिशाएं, जिसे सुरभित रही मतलब सुगंधित। सुरभि मतलब क्या होता है, सुगंध, खुशबू। ठीक है, तो वे लोग जो चिरकाल से युवा रहते हैं, नित्य विलासी रहते हैं, जिनकी खुशबुओं से दशों दिशाएं व्याप्त रहती है, आज तिरोहित हुआ कहाँ। आज वो लोग, उनकी संस्कृति, उनकी खुशबू, उनकी सुगंधी कहाँ तिरोहित हो गई, कहाँ गायब हो गई। वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत, मधु से पूर्ण मतलब क्या है कि बसंत, माधुर्य है ना, शहद की जो मिठास होती है उससे पूर्ण अनंत वसंत, ऐसा वसंत जिसका कोई अंत ना हो। मतलब देवताओं के जीवन में प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष क्या था, वसंत। वसंत हो मतलब केवल सुख ही सुख था। वह आज कहाँ तिरोहित हुआ। तिरोहित होना मतलब गायब होना। ठीक है, कठिन शब्दों को लिखते जाओ और सिर्फ लिखो मत, सीखते भी जाओ, याद करते जाओ। ठीक है, तो वो देव संस्कृति, उनकी खुशबू, उनका भोग विलास, वो लोग आज कहाँ तिरोहित हो गए, कहाँ गायब हो गए, अदृश्य हो गए। उनका मधु से पूर्ण अनंत वसंत, उनका जीवन जो अनंत वसंत के समान था, वह कहाँ गायब हुआ, आज नजर नहीं आता। कुस्मित कुंजों में वे पुलकित प्रेमा लिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने, और न सुन पड़ती अब बीन। कुस्मित कुंजों में पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, कि देवता नृत्य भोग विलास में विलीन रहते थे। कुस्मित कुंजों में मतलब झाड़ियों में, वृक्षों में, वो झाड़ी जो खुशबूदार हुआ करती थी, उनकी छांव में, उनके ओट में देवता क्या करते थे, प्रेमालिंगन, प्रेम से एक दूसरे का आलिंगन किया करते थे। आज वो आलिंगन मतलब आज वो वृक्ष नजर नहीं आ रहे, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो हरे भरे सुगंधित वृक्षों के किनारे एक दूसरे के गले में, बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे का आलिंगन किया करते थे। मौन हुई है मूर्छित ताने, और न सुनाई पड़ती अब बीन। जो मूर्छना कर देने वाली ताने हैं, मतलब ऐसे मधुर मधुर गायन, वीणा का स्वर, जिसको सुनकर, प्रेम गीत को, संगीत को सुनकर लोग मूर्छित हो जाते थे, प्रेम के भावातिरेक में मूर्छना आ जाती थी, आज वो सब मौन हुए हैं। मतलब जहां नित्य संगीत गूंजा करता था, मादक मदहोश कर देने वाले गीत गूंजा करते थे, आज वो गाने क्या है, मौन हो गए हैं। मतलब चारों ओर सन्नाटा पसर गया है। वो संस्कृति थी जहां कोलाहल ही कोलाहल था, जहां भोग विलास था, जहां संगीत था, शोर था, नृत्य था, आलिंगन था, प्रेमालाप था, वो सब विलीन हो गया है, नष्ट हो गया है। क्योंकि किसके बाद की बात करें हम लोग, जल प्रलय। और जल प्रलय में देव सृष्टि क्या हो गई है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। राज एक बार चेक करना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। न अब कपोलों पर छाया सी, पड़ती मुख की सुरभित भाप, चल रहा है ना, ठीक। न अब कपोलों पर छाया सी, पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुज मिलों में शिथिल वसन की, व्यस्त न होती है अब माप। जब देवता प्रेमालाप में मग्न होते थे अप्सराओं के साथ, सुरबालाओं के साथ, तो क्या होता था, एक दूसरे के करीब आते थे तो उनके मुख की जो श्वास छोड़ते थे, उसकी सुगंधित भाप, क्योंकि क्या है, नित्य ऐसी चीजें खाते रहते थे जिससे मुख से सुगंधित अच्छी वायु निकलती थी, अच्छी हवा आती थी, खुशबू आती थी। आजकल आप लोग देखते हैं कोलगेट पेस्ट, जितना सबका एड आता है उसमें क्या है, लड़का कोलगेट लगाया है या कोई भी टूथपेस्ट लगाया है और ऐसा कुछ बोला, खुशबूदार हवा जा रही है, लड़की उसके पास आ रही है, ऐसे ही एड आता है ना। तो मतलब वही बात है कि देवताओं के मुख से क्या होते थे, सुरभित भाप, जो हवा निकलती थी वो कैसी होती थी, सुगंधित वायु निकलती थी, है ना। और वो
प्रेयसी के कपोलों पर अर्थात गालों पर पड़ती थी। कपोलों पर छायासी, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ठीक है। भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती अब माप, और जब एक दूसरे को भुजाओं में आलिंगन में ले लेते थे, गले है ना, गले में हाथ डाल देते थे, तो उनके जो वसन है, वसन अर्थात वस्त्र है, वो क्या होते थे? अस्त व्यस्त हो जाते थे जब एक दूसरे का आलिंगन करते थे। आज वो दृश्य कहीं नजर नहीं आता है। कंकन क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। कंकण क्वणित क्या करें? जो कंगन की ध्वनि रहती थी और पैरों की रणित नुपुर थे, हमेशा जब वो नृत्य करते थे, है ना, तो नृत्य करते थे तो जो महिलाएं हैं, सुरबालाएं हैं, अप्सराएं हैं, उनके कंगन क्या करते थे? ध्वनि करते थे, या फिर पैरों में जो पायल पहने हैं, नुपुर पहने हैं, उसकी आवाजें आया करती थी। और चूंकि नृत्य करते थे तो जो गले का हार होता था वह क्या होता था? हिलते थे, है ना। हार स्थिर रहेगा क्या? जब आप नृत्य करेंगे तो गले में कुछ भी पहनेंगे वह आपके साथ हिलेगा। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता था अभिसार। और कह रहे हैं कि ऐसा लगता था कि कलरव मुखरित हो रहा है, जो पक्षियों की ध्वनि होती है उसको कलरव कहते हैं, तो वह ऐसी सुमधुर ध्वनि क्या होती थी? गूंजा करती थी। स्वर लय का होता था अभिसार, स्वर और लय, है ना, मतलब इधर गीत गाते थे और इधर नृत्य का जो लय था वो दोनों का अभिसार होता था, मतलब मिलन होता था। आज वो सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो अप्सराओं के कंगन की ध्वनि, पायल की ध्वनि, या नृत्य करने के साथ जो हार हिलते थे, है ना, या फिर जो संगीत की आवाजें रहती थी, तो लय संगीत का क्या है? ध्वनि, और नृत्य का लय, दोनों का अभिसार होता था, वो सब आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ रहे समीर। और कह रहे सौरभ से दिगंत पूरित था। फिर वही बात जो थोड़ी देर पहले आई थी कि सौरभ मतलब क्या होता है? खुशबू। सुरभि या सौरभ दोनों का अर्थ क्या होता है? खुशबू या सुगंध। तो सौरभ से दिगंत पूरित था, मतलब चारों दिशाएं जो है या दशों दिशाएं हैं उसमें खुशबू फैली हुई रहती थी। अंतरिक्ष आलोक अधीर, और अंतरिक्ष है जो है आलोक अधीर, आलोक से अधीर था, व्याकुल था, मतलब इतनी रोशनी ही रोशनी होती थी, जगमग मतलब चमकता रहता था। जैसे हमारा जिंदल देखेंगे रात में भी कैसा रहता है? दिन जैसे चमकते रहता है ना, ऐसे ही स्वर्ग में कभी ऐसा लगता नहीं था कि रात नहीं होती है ना। मुंबई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुंबई नेवर स्लीप्स, है ना, कि मुंबई कभी सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां रात दिन क्या है? बड़ी बड़ी लाइटें जलती रहती हैं। तो जो बड़े शहर रहते हैं, सिर्फ मुंबई के बारे में नहीं, कोई भी महानगर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, वहां रात भर काम चलते रहता है, गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो वहां क्या होती है? अंधेरा नहीं होता रात को भी, है ना। मैं दिल्ली में था तब इसी पर कुछ लिखा था कि जो दिल्ली जैसा शहर रहता है ना, तो उसमें लिखा था कि अजीब शहर है ये तेरा दिल्ली भी, है ना। रात का सन्नाटा सोने नहीं देता और दिन का शोर उठा नहीं पाता है। रात में क्या होता है? सन्नाटा, वो किसके लिए जरूरी होता है? सोने के लिए। लेकिन जो शहर होता है वहां जो अकेलापन होता है वो इंसान को बेचैन कर देता है। और दिन में जो शोर होता है वो जगा नहीं पाता है, मतलब इंसान की आत्मा नहीं जग पाती इतने शोर में भी। आत्मा हमेशा वहां सोए रहती है। मतलब बड़े शहरों में लोग क्या हो जाते हैं? भावना विहीन हो जाते हैं। तो उस पर लिखा था, तो वही है कि देवों का भी ऐसा ही था कि अंतरिक्ष आलोक अधीर, केवल उनका स्वर्ग नहीं, पूरा अंतरिक्ष उनके खुशबू से, उनके रोशनी से अधीर हो जाता था, अधैर्य धारण कर लेता था, क्योंकि वहां कभी शांति नहीं होती थी, कभी वहां अंधकार नहीं होता था। और सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा रहे समीर। और देवता हमेशा भोग विलास में लिप्त होकर, मदिरा पान करके, एक अचेतन गति, चेतन गति नहीं, मतलब वो जागृत होकर या चेतन अवस्था में कोई कार्य नहीं करते थे। मतलब हमेशा मदिरा पान करते हैं तो इंसान क्या है? जागते हुए भी उसका मस्तिष्क क्या होता है? अर्धचेतन अवस्था में रहता है। उसके जो सेंसर्स रहते हैं, सोचने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, क्षमता क्या है? आधी हो जाती है। तो देवता हमेशा एक अचेतन गति में रहते थे, मतलब मदिरा के नशे में रहते थे। और पिछड़ा रहे समीर, मतलब हवा भी उससे पिछड़ जाता था। इस तरह से वो भागा करते थे एक दूसरे के पीछे, वो भी कैसे? नशे में, है ना। आज के भाषा में कहे तो हाई होकर, है ना। तो हाई होकर मतलब जो गांजा वांजा फूक कर जो ड्रग्स वग्स पार्टी करते रहते हैं ना, समझो देवताओं का कल्चर वैसा ही था
कि भोग विलासी थे, हमेशा मदिरा पान किए हुए हैं, सुरबालाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं, भोग विलास में लिप्त रहते थे, तो उनका मस्तिष्क हमेशा क्या रहता था, अचेतन रहता था। वह अनंग का पीड़ा अनुभव सा, अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, फिर सा आ रहा है, आप लोग देखिए उपमा अलंकार है ना। एक और बताना भूल गया आपको, अंतरिक्ष आलोक अधीर, देखिए कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, अवर्ण की। अंतरिक्ष आलोक अधीर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। पूरा लिख देना आप लोग विशेष में, यहां अंतरिक्ष आलोक अधीर में अवर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो और आपको ज्यादा अंक मिलेंगे परीक्षा में, ठीक है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो विशेष में कौन सा अलंकार है, कौन सा शब्द गुण है, जहां प्रेम की बात आ रही तो माधुर्य गुण होगा, ठीक है, और सामान्य बात होगा तो प्रसाद गुण होगा, और जहां वीर रस की बातें आएंगी, रौद्र रस की बातें आएंगी, वीरता ऐसा क्रोध की बातें आएंगी, तो कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। तीन ही गुण होते हैं, है ना, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। समझ में आया, ठीक। ये सबको विशेष में आपको लिखना है, किसी दिन विशेष में क्या क्या आएगा वो सबको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, ठीक है, अनंग पीड़ा, अनंग अर्थात कामदेव का दूसरा नाम है, ठीक है। तो अनंग पीड़ा अनुभव सा, कामदेव की पीड़ा अर्थात काम वासना की जो पीड़ा होती है, काम जब सताता है, अंग भंगियों का नर्तन, उसमें क्या होते थे, पीड़ित होकर, मदमस्त होकर, काम के अधीन होकर वो नृत्य करते थे। अंग भंगियों, हाथ को मोड़ मोड़ कर, इधर उधर कर, हिला डुला कर नृत्य करते हैं ना, बिल्कुल नशे में, है ना। मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन, है ना। और मधुकर के मरंद उत्सव था, जैसे जो मधुकर रहता है, भौरा रहता है, वो बार बार फूलों का रस क्या है, पीने जाता है, वैसे ही देवता मदिर भाव से आवर्तन, मदिर भाव मतलब नशे में होकर, है ना, मदमस्त के होकर उस भाव से क्या कहते हैं, बार बार आवर्तन, आवर्तन मतलब लौटना, मतलब अपनी प्रेयसी के पास बार बार खींचे चले जाते थे। जैसे भंवरा है वो मानो मरंद उत्सव मना रहा हो, वो पुष्प एक फूल से दूसरे फूल के पास बार बार रसपान करने लौट रहा हो, ऐसे ही देवता अपनी प्रेयसी के पास खींचे चले जाते थे। समझ में आया, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। सुरा सुरभि मय बदन, अरुण वे नयन भरे आलस अनुराग। अब मनु बता रहा है कि हम लोगों ने कितनी अय्यासी की है ना, कितना भोग विलास किया है। श्रद्धा मतलब अभी श्रद्धा तो मिली नहीं है, पर सोच रहा है, क्योंकि मनुष्य का जब बुरा समय आता है, अच्छे समय में आप कुछ नहीं सोचते, सोचते विचारते हैं क्या, आपके जीवन में जब अच्छा समय आप तो उसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो आप अपने पीछे देखते हैं और सोचते हैं कि कहाँ क्या गलती हुई। जब आप टॉप करें तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपके नंबर कम आए फिर सोचते हैं, अरे यार उस समय मुझे पढ़ लेना था, ऐसा कर लेना था तो ऐसा हो जाता, ये प्रश्न को ऐसा कर देती, वो प्रश्न को ऐसा कर देता, ऐसा सोचते हैं ना। ऐसे ही मनु सोच रहे कि हमने कितनी गलतियां की, वो जो भोग विलास है उसी को याद कर रहे हैं कि सुरा सुरभि में बदन, सुराओं का जो बदन कैसा था, सुरा सुरभि में, सुरा मतलब क्या होता है, शराब, है ना, शराब। सुरभि में मतलब खुशबू से युक्त बदन, अरुण वे नयन भरे, और आंखों में क्या था, अरुण मतलब लाल, मतलब आंखों में लाल रंग होता था। लाल रंग क्या है, मतलब कि मदिरा पान, जो अधिक शराब पीते उसकी आंखें कैसी है, शराबी की आंखें अलग होती है ना, लाल। और लाल दूसरे समय भी कब होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, अनुरक्त होते हैं, या क्रोध में होते हैं तब भी होता है। लेकिन यहाँ कैसा है, सुरा, सुरा की अधिकता के कारण, शराब की अधिकता के कारण आंखों में क्या है, लाल, लालिमा के डोरे छाए हुए हैं, और नयन भरे आलस अनुराग, नयन किससे भरे हुए, आलस्य से और अनुराग से, मतलब प्रेम से भरे हुए हैं। तो आंखों में सुरा की अधिकता के कारण, है ना, और प्रेम के कारण क्या है, आलस्य के कारण आंखों कैसे लग रहे हैं, लाल नेत्र नजर आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कल कपोल था जहां विछलता, कल्प वृक्ष का पीत पराग। और जो अप्सराएं हैं, देवता है, उनके जो गाल है वो इतने चिकने थे कि कल्प वृक्ष का पीत पराग, जो कल्प वृक्ष के पीले फूल का जो पराग है उनके गालों पर फिसल जाता था, इतने चिकने वो गाल थे उनके, है ना। विकल वासना के प्रतिनिधि वे, और सीधे सीधे कह रहे हैं ये जो देवता थे वो कौन थे, विकल वासना के प्रतिनिधि, मतलब वासना का प्रतिनिधि थे वो। अगर वासना का कोई प्रतिनिधि होता, वासना का कोई प्रतिनिधित्व करता, तो वो कौन करते, देवता थे, मतलब वो वासना की मूर्ति थे, साक्षात सजीव मूर्ति थे। सब मुरझाए चले गए,
वो जो भोग विलास के प्रतिनिधि थे सब मुरझा गए, सब कहाँ चले गए? जल प्रलय में डूबकर नष्ट हो गए। आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। अब देखिए, अगर टेक्निकली देखे तो किसने मिटाया है देव संस्कृति को? जल प्रलय ने, ठीक है। लेकिन मनु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आह जले अपनी ज्वाला से। देवता पहले अपनी ज्वाला से जल गए, मतलब भोग विलास काम वासना की अधिकता से स्वयं ही जलकर नष्ट हो गए। मतलब प्रलय तो आना ही था, क्योंकि देवताओं ने भोग विलास की क्या कर दी थी? अति कर दी थी। तो इसलिए मनु कह रहे हैं कि पहले वो अपनी ज्वाला से जले, काम वासना की ज्वाला से, भोग विलास की ज्वाला से जले, और फिर जल में वो गले गए। और प्रकृति, उन्होंने प्रकृति का भी सम्मान नहीं किया, है ना, इसलिए प्रकृति उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। फिर वे जल में गले गए, सब जल में विलीन हो गए, डूबकर। जैसे जल में वस्तुएं गल जाती है, ऐसे वो क्या हो गए? गल गए। समझ में आया? तो मनु कहीं ना कहीं जल प्रलय से ज्यादा देवों की संस्कृति को ही उत्तरदायी बता रहे हैं अपने विनाश या पतन के लिए। जल प्रलय तो कहिए कि प्रकृति का क्या था? माध्यम था नष्ट करने का, लेकिन देवताओं की संस्कृति इतनी भोग विलासी थी कि उनको नष्ट होना ही था। समझ में आ रहा है? ये मनु का क्या है? आत्मविश्लेषण है। क्योंकि मनु स्वयं देव संस्कृति के हैं, वो अपनी संस्कृति के पतन के कारणों के बारे में विचार कर रहे हैं। इन पंक्तियों में प्रसंग आएगा तो यही कह सकते हैं आप, इन पंक्तियों में मनु ने आत्मविश्लेषण करते हुए अपनी संस्कृति के पतन के कारण पर विचार किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं, अरि उपेक्षा भरी अमरते, रि अतृप्ति निर्वाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की, भूख भरी दर्शन की प्यास। और कह रहे हैं अरि उपेक्षा भरी अमरते। देवता कैसे थे? अमर थे, अजर थे। अजर अमर कहते हैं ना, अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, वृद्ध ना हो, अमर जो कभी ना मरे। और वो अमरता कैसी थी? उपेक्षा भरी थी। जब आपको पता चलेगा आप सर्वशक्तिमान हैं, आप नहीं मर सकते हैं, आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, आप बूढ़े नहीं होंगे, आपको घमंड होगा ना, तो ऐसी उपेक्षा थी इन्हें, ठीक है। रि अतृप्ति, और देवता कितना भी भोग करते थे उनको कभी तृप्ति नहीं मिलती थी। एक और रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, उर्वशी करके, ठीक है, आपके सिलेबस पे नहीं है। जब मैं इंदौर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, वहां ये उर्वशी रचना थी। तो उर्वशी है वो अप्सरा है, और वो धरती पर आती है प्रेम करने के लिए। क्यों आती है? यही अतृप्ति, मतलब इतना भोग विलास है, इतना भोग विलास है, रोज रोज वही नृत्य, वही शराब, वही देवता, कि उनको उष्णता का अनुभव नहीं होता है ना। जैसे आपको पता चल जाए कि आप तीनों जीवन भर इसी उम्र के रहेंगे, है ना, आपको जीवन कैसा लगेगा? सुंदर नहीं लगेगा ना, कि लगेगा? पहले लगेगा, हाँ पहले लगेगा। सोचो, अभी आप तीनों 2025 में 21-22 साल के हैं, 2050 में भी 21-22 साल के हैं, है ना, 3000 में भी 21-22 साल के हैं। आपके साथी बूढ़े हो रहे हैं, आपके साथी बीमार हो रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। एक के बाद एक अपनों, अभी प्रेम हुआ किसी से, ठीक है, 10 साल 15 साल उसके साथ, 50 साल 100 साल 1000 साल रह लोगे क्या? है ना, आपको क्या लगने लगेगा? ऊब लगने लगेगा। रोज 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 वही जीवन। यही देवताओं के साथ हुआ था। मैं हॉलीवुड की मूवीज भी देखता हूँ, तो उसमें एक वेम्पायर सीरीज आती है ना, अभी तो खैर जो सीरीज देख रहा हूँ वेम्पायर्स डायरी, वेम्पायर के ऊपर ही। वेम्पायर वही होते हैं कि आपको वेम्पायर ने काटा, आप वेम्पायर बन गए, तो आपको जिस एज में वेम्पायर ने काटा है, मतलब 17 साल में काटा है, तो आप 17 साल के रह जाएंगे वेम्पायर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 165 साल, लेकिन कितने हैं? 17 साल। मैं 17 साल से मतलब मैं 165 साल से 17 साल का हूं, ऐसा होता है ना। तो वो जीवन क्या लगता है? बोर लगने लगता है, उबाऊ लगने लगता है। उर्वशी के साथ वही हुआ कि उनको जो मनुष्य का जीवन क्यों है? अनिश्चित है। आपको जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम के एक रात पहले कितना भी पढ़े हो, घबराहट महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपको पता नहीं कि पेपर में क्या आने वाला है ना। अगर आपको पता रहे कि पेपर में ये आने वाला है, एक रात पहले कोई टेंशन रहेगा? अब लिख दिए आप, है ना, पेपर, फिर रिजल्ट वाले दिन कितने भी टॉपर रहो, एकदम बिंदास रहते हो क्या? एक बार तो वो आईडी पासवर्ड डालते समय दिल धड़कता है ना तेजी से, कितना आया होगा, कितना आया होगा, खड़ा कर देखते हैं, इसमें 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 इतना, इसमें इतना, फिर तुरंत दोस्त को पूछते हैं तेरा कितना आया। अगर आपको सब कुछ पता रहे कि मेरा 72 आएगा, उसका 73 आएगा, उसका 75 आएगा, कुछ घबराहट होगी? नहीं। तो जो मनुष्य की जीवन की जो निश्चितता, अनिश्चितता है,
वही जीवन की खूबसूरती है। आपको नहीं पता है अगले पल क्या होने वाला है आपके साथ, कोई खुशी आने वाली है, कोई गम आने वाला है, कोई तकलीफ आने वाली है, आपका जीवन कब तक जिएंगे। वो चीज मनुष्य को पैशनेट बनाता है, भावुक बनाता है किसी भी चीज को। हम खोने से डरते हैं। प्रेम में क्या होता है, जैसे लड़की किसी से बात की, लड़का क्यों घबरा जाता है? हाँ, क्योंकि वो खोने से डरने का भाव है ना। लेकिन अगर आपको पता रहे कि आज जीवन 1000 बरस तक साथ रहेंगे, कोई किसी को छोड़कर नहीं जाएगा, तो रोमांस रहेगा, वो फायर रहेगा, वो आग रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो वही चीज उर्वशी मिस करती है। उर्वशी में चले गए हम, कामायनी से थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि उर्वशी धरती पर क्यों आती है। क्योंकि उसको देवताओं का प्यार बोरिंग लगता है, उबाऊ लगता है। यही रहेगा यार, 17 साल का ही, इसको कुछ परिवर्तन नहीं होना है, ना कभी उसको घृणा होगी, ना ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। वो धरती पर आती है, धरती के एक राजा से प्रेम करती है, पुरूरवा उनका नाम रहता है, बहुत प्रसिद्ध प्रेम कथा है। तो वो कहती है कि मैं ऐसा प्रेम चाहती हूँ जिसमें भावनाएं हो, जिसमें आग हो, फायर हो, जिसमें खोने का डर हो, जिसमें नष्ट होने का डर हो। क्योंकि पुरूरवा हमेशा युवा नहीं रहेगा ना, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। तो वो डर सताएगा ना उर्वशी को, वो स्वर्गलोक में कभी नहीं सताता है। तो वो धरती पर इसलिए आती है, प्रेम करने के लिए। तो मनुष्य है तो आप खुश नसीब है ना। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, उर्वशी से वापस कामायनी पर आते हैं। तो अरि उपेक्षा भरी अमरते, उस वह अमरता जो सबकी उपेक्षा करती है। रि अतृप्ति, मन अतृप्त ही रहेगा, कितना भी भोग करो, कितना भी भोग करो, कभी मन तृप्त नहीं होगा। निर्वाध विलास, ऐसा भोग विलास जो बिना किसी बाधा के हो, मतलब जिसमें कोई बंधन ना हो, है ना। द्विधा रहित अपलक नयनों की, भूख भरी दर्शन की प्यास। और अपलक नयन, वो नयन जो एक दूसरे को देखते हुए पलके नहीं गिराते हैं, और मन में दर्शन की प्यास है, मतलब निरंतर एक दूसरे को देखने की प्यास बनी हुई है ना। और द्विधा रहित, कोई द्विधा नहीं है। धरती पर आप प्रेम करेंगे तो यहाँ सामाजिक बंधन भी होगा, रूढ़ियों का डर होगा, समाज का डर होगा, है ना। तो ये जो है ना, भय जो है, ये जो परिस्थिति है, वो प्रेम को क्या बनाती है? रोमांचक बनाती है। वहां देवताओं का क्या है, भोग विलास में लिप्त है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई ये नहीं करने वाला है ना। तो वो चीज है, ठीक है। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, और कह रहे हैं वो सब बिछड़ गए जिन्होंने उपेक्षा की थी अमरता की वजह से। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं आज न मुख को सता रही। कह रहे हैं वो जो आलिंगन है, एक दूसरे को बाहों में भरकर घूमते घूमते रहते थे, एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित होते थे, एक दूसरे का चुंबन करते थे, है ना, आज न मुख को सता रहे। और कई बार इतना मतलब वो प्रेम विलास में लिप्त हो जाते थे कि सामने वाले प्रेसी को सताने लगती थी, है ना। जो प्रेम की अधिकता है वो सताने लगती थी। आज वो सब किसी चीज का कोई पता नहीं है, मतलब चारों ओर क्या है, सन्नाटा है, कोई कहीं नहीं बच पाया है। रत्न सौंध के वातायन, जिनमें आता मधु मदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। रत्न सौंध के वातायन, रत्न महल, सौंध मतलब क्या होता है, महल, ठीक है। तो वो महल जो रत्नों से जड़ित थे, जिनमें आता मधु मदिर समीर, उनकी खिड़कियों से, वातायन से, वातायन मतलब क्या होता है, खिड़की, जिन खिड़कियों से मधु मदिर समीर, देखो हवा भी कैसे आ रही है, मदिर मतलब नशा, मदिरा युक्त हवा आज चल रही है। मतलब देवता इतना भोग विलास में लिप्त होते थे कि उनकी खिड़कियों से जो हवा चलती थी वो भी ऐसा लगता था जैसे मधु मदिर समय, जैसे बसंत की मदहोश करने वाली वायु हो, है ना। तो वही कह रहे हैं। और उन हवाओं में, चूंकि अब जल प्रलय हो चुका है, सब नष्ट हो चुका है, तो उन खिड़कियों में, वातायन में टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। अब उन्हीं खिड़कियों में जिनसे कभी मधु मदिर समीर बहा करती थी, अब क्या है, अब तिमिंगल मतलब जलीय जीव, विशाल जलीय जीव होते हैं, उसको तिमिंगल कहते हैं। तो वो विशाल जलीय जीव अब उन वातायन में, खिड़कियों में क्या है, टकरा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि महल भी जल प्रलय में क्या हो चुका है, डूब चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन रत्न जड़ित महलों में कभी देवता, उनकी अप्सराएं रहती थी, जिनकी खिड़कियों से मदहोश कर देने वाली मधुर हवाएं चलती थी, आज उन्हीं वातायन में, उन्हीं खिड़कियों में कौन टकरा रहे हैं, तिमिंगिल अर्थात जलीय जीव टकरा रहे हैं, ठीक है। देव कामिनी के नैनों से जहां नील नलिनी की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। कह रहे देव कामिनी, कामिनी मतलब सुंदर स्त्री, है ना। तो देव कामिनी मतलब सुर बालाएं, कि जिनके नैनों से, जब वो बालाएं देखती थी तो उनके नैनों से जो
नील नलिनों की वृष्टि होती थी। ऐसा लगता था जैसे नीले कमल बरस रहे हैं, है ना, नीले कमल के फूल। वो जब जिसको प्रेम से देख लेती थी उसको ऐसा लगता था जैसे किसी ने सुगंधित फूलों की क्या कर दी है, वर्षा कर दी है। उन स्थानों पर अब हो रही वहां प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। अब उसी स्थान पर जहां कभी सुंदरी अप्सराओं के नैनों से फूल बरसा करते थे, चितवन से फूल बरसा करते थे, अब उसी स्थान पर किसकी वृष्टि हो रही है, प्रलय की वर्षा हो रही है। मतलब ऐसा ही भीषण बारिश हो रही है कि जल प्रलय आ गया है। ठीक है, समय कैसा बदलता है उसको अब चित्रित कर रहे हैं। वे अमलान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुर बालाएं। अमलान कुसुम, अमलान, अम्लान मतलब जो म्लान ना हो, जो मुरझाए ना। ठीक है, म्लान मतलब क्या होता है, मुरझाना, मुरझाया हुआ। ठीक है, अम्लान मतलब जो ना मुरझाए। ऐसी फूलों को बालाएं पहनती थी, उनकी खुशबुओं से सुरभित रहती थी। मणि रचित मनोहर मालाएं, और उनकी जो मालाएं थी वो कैसी थी, मणियों से रचित थी। मतलब सामान्य व्यक्ति जो माला पहनता है वो कैसा है, फूल का, लेकिन इनके फूल कैसे थे, अम्लान। स्वर्ग के फूल भी नहीं मुरझाते थे। देखो क्या मजा आएगा, हमारे यहाँ गुलाब खिलता है, कुछ दिन बाद मुरझा जाता है, लेकिन इनके फूल कैसे हैं, अम्लान, जो ना मुरझाने वाले। और मणि से रचा हुआ माला पहनती थी बालाएं। लेकिन जब जल प्रलय आया तो क्या कह रहे हैं, वही माला उनके गले में फंस गया फंदे की तरह। बनी श्रृंखलाएं जकड़ी जिनमें विलासिनी सुर बालाएं। अपने इतने भारी भारी मालाएं पहनते थे, कुसुम, अम्लान कुसुम को धारण करते थे कि जब जल प्रलय आया तो उन्हीं का बाहर उनके लिए श्रृंखला के समान हो गया, कड़ी के समान हो गया, जिसके फंदे में वो फंस कर क्या हो गई, उसके भार से डूबकर मर गई। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्ण आहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसे आज लहरियों की माला। और ये देवता है, यज्ञ बहुत करते थे, है ना, और उन यज्ञों में क्या करते थे, पशु बलि देते थे। तो कह रहे हैं कि पशु बलि, पूर्णाहुति की ज्वाला, कि बार बार पशुओं की आहुति देकर वो जो ज्वाला भड़काते थे, जल निधि में बन जलती कैसे। आज ऐसा लग रहा है कि वो जो पशुओं की करुण पुकार है, उनकी बार बार हत्या की गई, बलि दिया गया, आज उनकी जो बलि देकर ज्वाला जलाई गई, ऐसा लग रहा है कि वही ज्वाला जल निधि में, सागर में, जो सागर समुद्र की जो आग बनती है, वही आग बनकर क्या हो रही है, जल रही है। मतलब इनकी करुण पुकारों को सुनकर समुद्र में क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, और वो ज्वाला के रूप में जलने लगी। और वही ज्वाला क्या है, आज लहरियों की माला, बड़े बड़े लहर के रूप में वो उठ रहा है पशु बलि को देखकर। देखिए आगे स्पष्ट होगा, उनको देख कौन रोया यूं, उनको देख मतलब पशुओं की बलि को देखकर कौन रोया यूं, अंतरिक्ष में बैठ अधीर। किसी ने तो उन जो बेजान पशुओं की, बेजान कहता हूं, बेजुबान पशुओं की करुण पुकार को सुनी होगी, उसको सुनकर मन में व्याकुलता उत्पन्न हुआ होगा, अधैर्य उत्पन्न हुआ होगा, और उसको देखकर करुणा उत्पन्न हुआ होगा, तो वह क्या हुआ होगा, रोया होगा। तो जो जल प्रलय हो रहा है, भीषण जल वृष्टि हो रही है, वह वास्तव में क्या है, उनकी करुण पुकार के फलस्वरूप बरसे हुए आंसू है ना। और कह रहे हैं व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय वह प्रलय हलाहल नीर। और कह रहे हैं कि उनकी इस दशा को देख कर के देवता बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बहुत सारे पशुओं की बलि दिया करते थे। उनकी करुण दशा को देख कर एक तो समुद्र में ज्वाला उत्पन्न हुई, वो बड़ी बड़ी लहरों का रूप ली, सुनामी की तरह आई और देव सृष्टि को क्या कर दी, डुबा दी। ऊपर से जो बारिश हुई, भीषण जल प्रलय आया, वर्षा हुई, वो सब क्या है कि उन पशुओं की बलि को देखकर करुणा के रूप में उत्पन्न हुए अश्रु है। ठीक है, और ये कैसे, प्रलय हलाहल नीर। ऐसा लग रहा है कि बूंदों की वर्षा नहीं हो रही, हलाहल, हलाहल मतलब विष की वर्षा हो रही है। विष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बूंदे प्राण घातक हैं। ऐसी सामान्य बारिश नहीं है जिसमें श्रद्धा कपूर छम 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 करके नाचती है ना। वो कैसी बारिश है, जैसा अभी पराली गांव में हुआ था उत्तरकाशी में, अभी फिर एक गांव में ऐसे बाढ़ आया है, बादल फट गया और 52 लोग तत्काल मर गए, है ना। तो वैसी वर्षा थी जो तत्काल क्या हुई,
पूरी सृष्टि को डुबाकर ले गई। तो इसलिए उसको कवि ने सामान्य बारिश की बूंद ना कहकर क्या कहा है, हलाहल नीर। यहां पर रूपक अलंकार आएगा क्योंकि बारिश की बूंदों को उन्होंने हलाहल नीर कहा है, विष का रूपक दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार बार होता था क्रूर। और इन पंक्तियों में कवि ने जो भीषण जल प्रलय का दृश्य है उसको चित्रित किया है। हाहाकार हुआ क्रंदन में, जब ऐसी भीषण वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगा, तो चारों ओर क्या छा जाता है, क्रंदन, लोग रोने लगे, विलाप करने लगे। जैसा अभी मैंने वो उस गांव का नाम भूल रहा हूं जहां अभी 2-3 दिन पहले बादल फटा था, उसका दृश्य आज सुबह ही मैं देख रहा था। तो अचानक से बादल फटा, मलबा आने लगा, लोग बहने लगे, लोग जय माता दी बोलकर चिल्ला रहे, इधर उधर भाग रहे, चीख पुकार मची हुई। ऐसे ही जब देव सृष्टि नष्ट होने लगी तो लोग क्रंदन करने लगे, त्राही मांग करते ना कि बचाओ बचाओ, ऐसी पुकारे उठने लगी। और कठिन कुलिश होते थे चूर, ऐसा लगता था बिजलियां टूट टूट कर गिर रही हैं, बिजलियां ऐसे गरज नहीं रही है बल्कि टूट कर गिर रही, मतलब बार बार गाज गिर रहे थे। हुए दिगंत बधिर, और इतना भीषण शोर हुआ कि दिगंत बधिर हो गए, जो चारों दिशाएं हैं वो बहरे हो गए हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मतलब जो लोगों की करुण पुकारे हैं, चीख चित्कार है, वो किसी को सुनाई नहीं दे रही, इतना भीषण शोर हो रहा है। भीषण रव बार बार होता था क्रूर, और जो भीषण रव है, रव मतलब आवाज, ऐसा लगता था वो और क्रूर होकर, आसमान जो बादल है विक्षुब्ध होकर और गर्जना कर रहे हैं, बिजली और कड़क रही है, और जोरदार क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो भीषण बारिश का दृश्य यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने चित्रित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए इन पंक्तियों को पढ़ने पर आपको क्या लग रहा है, पूरा बारिश का दृश्य प्रस्तुत हो गया। तो ऐसी जब पंक्तियां आएंगी जिसमें कोई बिंब प्रस्तुत किया जाए, चित्र, तो आप विशेष में लिख सकते हैं कि भाषा में चित्रात्मकता है। ठीक है, बिल्कुल चित्र बना दिया ना बारिश का, कि भीषण बिजलियां कड़क रही हैं और बिजलियां टूट टूट कर गिर रही हैं और जोर से गर्जन हो रहा है, इतना कि लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही। आप सबके सामने एक दृश्य उपस्थित हो गया होगा, मतलब आपको एक विजुअलाइज हो गया होगा, दिखने लग गया होगा ना। तो ये कैसी भाषा है, चित्रात्मकता, जहां भाषा के द्वारा ही, शब्द के द्वारा कवि चित्र प्रस्तुत कर दे। समझ में आया? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। दिग्दाहों से धूम उठे, या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। और दिग्दाहों से धूम उठे, ऐसा लग रहा है कि सभी दिशाएं जलने लगी है ना। सिर्फ पानी ही नहीं गिर रहा है, बिजली भी कड़क रही है, गाज गिर रहा है, जल रहा है, मतलब देव सृष्टि एक साथ पानी में डूब रहा है और एक साथ क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, तो दिग्दाहों से धूम उठे, धुआं उठ रहा है सभी दिशाओं से, जलधर उठे क्षितिज के, और क्षितिज के जलधर, जलधर मतलब जो जल को कौन धारण करता है, बादल, तो बादल को क्या कहते हैं, जलधर। तो धुआं उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जलधर उठे क्षितिज के, जैसे क्षितिज के बादल ऊपर उठ रहे, मतलब चारों ओर इतना विध्वंस, इतना धुआं फैला हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि क्षितिज के बादल ऊपर उठ रहे हैं। या जलधर क्षितिज के कह रहे हैं, सघन गगन में भीम प्रकंपन, और सघन गगन में, गगन कैसा है, सघन है, सघन मतलब बादलों से पूरा घिरा हुआ है ना। जब आसमान स्वच्छ रहता है, मौसम साफ रहता है, बादल दिखते हैं क्या, लेकिन जब बारिश होने वाले, आप देखिए बादल कितने पास पास आ जाते हैं, एकदम काले बादल हो जाते हैं, कई बार तो सूरज को भी ढक लेते हैं, है ना, दिन में रात जैसे हो जाती है। तो ऐसे ही गगन कैसा है, सघन गगन में, और क्या है, भीम प्रकंपन, बहुत जोर से क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो। बादल जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, शोर उत्पन्न होती, गर्जना। तो बादल गरज रहे हैं, झंझा के चलते झटके, और आंधी के झटके चल रहे, मतलब बार बार आंधी आ रही है। तो ऐसा विशाल या दृश्य उपस्थित हुआ है आंधी तूफान का। अब फिर देखिए उसी दृश्य को आगे चित्रित करते हुए कह रहे हैं, अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अभी कहा कि जब बादल घिर जाते हैं, सूरज को भी क्या करते हैं, ढक लेते हैं। वही कवि कह रहे हैं कि अंधकार में मलिन मित्र की, मलिन मित्र अर्थात क्या हुआ कि सूरज जो है ना, वो क्या हो गया, मलिन हो गया है। मलिन हो गया मतलब क्या होता है, धुंधला होना, मैला होना, मतलब ऐसा लग रहा है सूरज मैला हो गया, धुंधला हो गया है, उसकी चमक बाहर नहीं आ रही। कोई बर्तन है एकदम नया रहता है तो चमकता है, आपका चेहरा दिखता है ना, वो स्वच्छ है। लेकिन वही बर्तन जब पुराना हो के घिस घिस के काला पड़ जाता है, आपका चेहरा दिखता है क्या।
तो वो क्या है, मलिन है। तो सूरज भी कैसा हो गया, अंधकार में मलिन मित्र। जब बादल पूरे आकाश को आच्छादित कर लिए, सूरज ढक गया, तो कवि कह रहे अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा हुई लीन। सूरज की आभा क्या हो गई, लीन हो गई, मतलब उसी में समा गई। सूरज की चमक नजर नहीं आ रही, रोशनी नजर नहीं आ रही। वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। और वरुण देव जो बारिश के देवता माने जाते हैं, जल के देवता माने जाते हैं, अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं, वो व्यस्त थे। क्यों व्यस्त है, वो सब मैनेजमेंट मार, इतना आंधी तूफान आया हुआ है ना, वो सबको। तो वही कह रहे, घली घनी कालिमा स्तर स्तर पर जमती पीन हुई। और जो कालिमा है वो लगातार बढ़ती जा रही, मतलब अंधकार छटने का नाम नहीं ले रहा है। स्तर स्तर पर, मतलब एक बादल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, आपस में बादल जुड़ते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं, और वो और पीन हुई, मतलब परिपुष्ट होते जा रही है। मतलब जो प्रलय है, आंधी तूफान है, बारिश है, वो और तीव्र से क्या होते जा रहा है, तीव्रतर होते जा रहा है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। पंचभूतों का भैरव मिश्रण, संपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां, खोज रही जो खोया प्रात। पंचभूतों के भैरव मिश्रण, भैरव मतलब भयानक मिश्रण। पंचभूत मतलब 5 जो तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जल वायु अग्नि हवा और मिट्टी यानी पृथ्वी, है ना। तो ये ऐसा लग रहा है कि पंचभूतों के भैरव मिश्रण। देखिए जल प्रलय हो रहा है, तो जल की तो वर्षा हो रही, जल हो गया। कहां से हो रही है, आकाश से हो रही है। किसमें हो रही है, धरती में हो रही है ना। हवा चल रही है, आग उत्पन्न हो रही है, तो सब कुछ एक साथ इस जल प्रलय में शामिल है। धरती, आकाश, वायु, आग, पानी, सब कुछ। और सब कुछ अच्छा नहीं है। कैसा मिश्रण है, भैरव मिश्रण है, भयानक मिश्रण है। शंपाओं के शकल निपात, शंपा मतलब बिजली, और बिजली के टुकड़े ऐसा लग रहा है टूट टूट कर धरती पे गिर रहे हैं। और बिजली के टुकड़े जो बार बार गिर रहे हैं, उसको लेकर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, उल्का लेकर अमर शक्तियां। ठीक है, जैसे जब बारिश होती है, अंधकार हो जाता है, अभी आपके यहाँ लाइट चली जाती है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे देवता, अमर शक्तियां मतलब देवता की खोज रही जो खोया हुआ प्रात। जब बार बार बिजली गिरती है टूट टूट कर, तो उसको जयशंकर प्रसाद जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जो देवता है वो क्या कर रहे हैं कि उजाला लेकर, रोशनी लेकर, खोया हुआ प्रात, वह सुबह जो खो गई। सुबह मतलब वो जो जीवन जो खो गया, जो आंधी तूफान में नष्ट हुए जा रहा है, उसको ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा कवि प्रसाद का कहना है। समझ में आया? तो बहुत सुंदर कल्पना है। देखिए कि पंचभूतों का मतलब धरती, जल, वायु, जल, आकाश, ये सभी तत्व ऐसे मिल गए, भयानक मिश्रण है। और उल्का जो है, बिजली बार बार टूट टूट कर गिर रहे हैं, और ये बिजली जब गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कवि को कि मानो देवता को रोशनी लेकर खोया हुआ प्रात, खोई हुई संस्कृति, खोया हुआ सुख, उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। अब देखिए दूसरी पंक्ति में क्या आया है, मानो। तो जहां मनु मानो जनु जानो आएगा, कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो बार बार उस भीषण रव से, जब बार बार भीषण गर्जना हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि धरती कांप उठी है, धरती बार बार कांप जा रही है बादल की या भीषण गर्जना सुनकर। तो कवि कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन हेतु अशेष, कि धरती को बार बार इस भीषण गर्जना को सुनकर कांपता हुआ देखकर नील व्योम, नीला जो आकाश है वो उतरा है। नीला आकाश उतरा है मतलब क्या है, बादल उतर रहे हैं, पानी बरस रहा है। और इस पानी के बरसने को कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो धरती को डरी हुई, सहमी हुई देखकर स्वयं बादल उसे आलिंगन करने उतरा है, मतलब अपने बाहों में भरकर उसे सांत्वना देने, या तुम मत घबराओ ऐसा कहने के लिए कौन उतरा है, स्वयं आकाश उतरा है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। अब इतना ही नहीं कि बारिश हो रही है, इधर सिंधु की जो लहरें भी हैं, जब सुनामी आता है, जल प्रलय आता है, तो लहरें क्या होती, ऊपर उठती, बहुत ऊंचाई में उठती हैं। तो कह रहे हैं उधर गरजती सिंधु लहरिया, सागर की जो लहरें हैं गर्जना कर रही है, कुटिल काल के जालों से, किसके जैसी गर्जना कर रही है, काल के जालों से, मतलब वो काल आ रहा है, लहर नहीं आ रही है, काल का जाल आ रहा है जो अपने जाल में फंसाकर सबको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। चली आ रही फेन उगलती,
और जो समुद्र की लहरें हैं वो क्या है, फेन उगलती, झाग उगलती हुई आ रही हैं। फन फैलाए व्यालों सी, जैसे कोई सर्प है वो सबको काटने के लिए फन फैलाकर डसने के लिए आ रहे, ऐसी सागर की बड़ी बड़ी लहरें काल के जाल बनकर लोगों को निगलने के लिए आ रही है। समझ में आया? तो बहुत सुंदर यहाँ पर कल्पना है, चित्रण है। अब आगे देखिए, पूरा प्रलय का ही वर्णन है ना। धसती धरा, जब इतनी बारिश हुई तो धरा क्या होगा, धसती की, है ना। धसती धरा, धधकती ज्वाला, पानी भी गिर रहा है, गर्जना भी हो रही है, बिजली भी गिर रहे हैं, गाज भी गिर रहे हैं, तो उससे क्या है, आग भी लग रही है और बारिश भी हो रही है। धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उनके अवयव का होता था हास। तो धसती धरा, धधकती ज्वाला, देखिए धसती धरा धधकती, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, जो बार बार चिंगारियां उठ रही है, आग निकल रहे हैं, है ना, गाज गिरने से पेड़ जो जल रहे हैं, मकान जो चल रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है ज्वालामुखियों के निश्वास, कि जैसे ज्वालामुखी श्वास छोड़ रही हो। श्वास छोड़े मतलब ज्वालामुखी श्वास छोड़ेगी तो कैसे श्वास छोड़ेगी, गर्म आग, है ना। तो ये जो धरती जलने लगी है उसको कवि क्या कह रहे हैं, ज्वालामुखियों के निश्वास। यहाँ पर रूपक अलंकार आएगा, क्योंकि ये जो आग को कवि ने ज्वालामुखियों के निश्वास कह दिया है। और संकुचित क्रमशः, और संकुचित मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ ऊपर की ओर क्या होते जाते हैं, संकुचित होते जाते हैं, सकरे होते जाते हैं। और संकुचित क्रमशः अवयव का होता था हास, और पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी के भाग का हास होता जा रहा है। पृथ्वी तो दिख नहीं रही है, डूबते जा रही है, डूबते जा रही है, तो पहाड़ जो पर्वत जो थोड़े मोड़े बचे रह गए, ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी का जो हास होता हुआ, नष्ट होता हुआ हिस्सा है, वह भय से संकुचित हो रहा है, मतलब पृथ्वी सिमटते जा रही है। जब आप भयभीत होते हैं क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो पर्वत है वो पृथ्वी के भय का चित्रण है, संकुचित होता अवयव का हास, मतलब पृथ्वी का जो हास होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहे हैं, उससे भयभीत होकर पृथ्वी संकुचित हो रही है, मतलब पहाड़ का रूप ले रही है पर्वत का। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। सबल तरंग हाथों से उत्क्रुद्ध सिंधु के विचलित से व्यस्त महाकच्छप सी धरणी उब चूब थी विकसित सी। और जो तरंग हाथ हो रहे हैं, तरंग बार बार आघात कर रही है, समुद्र की लहरें बार बार ये कर रही है ना, पृथ्वी को डुबाने का प्रयास कर रही हैं। तो क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, उससे ऐसा लग रहा है कि सिंधु के इस क्रुद्ध रूप से, उसके सबल तरंगों की आघात से विचलित सी व्यस्त महाकच्छप सी, जैसे कोई बहुत बड़ा कछुआ, है ना। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, विचलित सी व्यस्त महाकच्छप सी धरणी, धरणी मतलब धरती, विचलित सी मतलब व्याकुल होकर, महाकच्छप सी मतलब बहुत बड़े कछुए के समान, है ना। उभ चूप थी विकलित सी, मतलब कोई बहुत बड़ा कछुआ हो, पृथ्वी, पृथ्वी ना होकर पृथ्वी क्या हो, बहुत बड़ा कछुआ हो, जो इस तरंगों के आघात से, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के आघात से बार बार उब चूप मतलब फिर डूबता है, फिर निकलता है, फिर डूबता है, निकलता, और असल में क्या हो गया है, व्याकुल हो गया है। मतलब पृथ्वी की तुलना किससे की गई है, महाकच्छप, बहुत विशालकाय कछुए से की है यहाँ पर। और उसके बाद आगे देखते हैं। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल त्रिमिल से प्रलय पवन का होता था आलंगन प्रतिघात। और ये जो लहरें हैं, है ना, जैसे देवताओं का विलास का वेग बढ़ता है, जब कोई भोग विलास में रहते हैं, मन में कामनाओं का जो प्रबल संचार होता है, उसी कामना के प्रबल संचार की तरह क्या है, जो भैरव जल संघात है, भयानक जल राशि है, वो बढ़ने लगा। मतलब जो प्रलय का जल है वो तेजी से बढ़ रहा है, जैसे मनुष्य के मन में कामना भोग वासना का संचार तेजी से होता है, उसी की तरह बढ़ रहा है। तरल तिमिर से प्रलय पवन का, है ना, तरल तिमिर से, अंधकार, कैसा अंधकार, तरल, मतलब वो अंधकार निरंतर क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उससे किसका मिलन हो रहा है, प्रलय पवन का, कि वह पवन जो किसका रूप धारण करके आया है, प्रलय का रूप धारण करके आया है, होता आलिंगन प्रतिघात। ऐसा लग रहा है कि दोनों कभी गले मिल रहे हैं, कभी एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, मतलब अंधकार और आंधी दोनों एक दूसरे का मुकाबला करें कि कौन ज्यादा तबाही मचा पाएगा, कौन ज्यादा डराएगा, भयभीत कर पाएगा। तो दोनों कभी साथ मिल जाते हैं, तो दोनों कभी आपस में लड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी भीषण रात्रि है, ठीक है। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डूब अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। और क्या कह रहे हैं कि बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, कि किनारा जो है पास आ रहा है, निकट आ रहा है, क्षण क्षण मतलब समुद्र क्या है,
जो लहरें हैं क्षण क्षण हर क्षण किनारे के पास आ रहे हैं। समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें हैं वो किनारे को डुबाने के लिए क्या है, क्षण क्षण प्रति क्षण नजदीक आते जा रहे और फिर लीन हुआ, फिर किनारा डूब गया। मतलब अब समुद्र का किनारा समुद्र किनारा नहीं रहा, वह स्वयं क्या बन गया, समुद्र का हिस्सा हो गया। और उदधि डुबा अखिल धरा को, उदधि मतलब होता है समुद्र, ये पूरे धरा को डुबाकर बस मर्यादाहीन हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र क्या हो गया है, मर्यादाहीन। समुद्र की मर्यादा क्या है, जब सामान्य समय रहता है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो आती हैं और कहां से लौट जाती है, अपने तट से, किनारे से। मतलब हमेशा वो अपनी मर्यादा, किनारा का क्या करती है, सम्मान करती है। लेकिन अभी समुद्र क्या है, व्यग्र है, क्रोधित है, और समुद्र ने किनारे को डुबा दिया, और किनारे को डुबाने के बाद पूरी धरती को डुबा दिया। मतलब किनारे का, अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि धरा को बस मर्यादाहीन हुआ, समुद्र मर्यादाहीन हो गया, अपनी मर्यादा भूल गया कि उसे तट तक जाना है और वापस लौट आना है, उस मर्यादा को उसने पालन नहीं किया। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत सा यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। कर का क्रंदन करती, ओले गिर रहे लगातार और ऐसा लग रहा है कि वो विलाप है, रो रहे हैं, है ना। और कुचलना था सबको, और सब उसमें कुचले जा रहे, बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, पानी गिर रहे, बड़ी बड़ी बूंदी, बिजलियां गिर रही है। पंचभूत का यह तांडव में नृत्य, ऐसा लग रहा है कि पंचभूत, पांचों तत्व मिलकर जैसे शिव तांडव करते हैं, प्रलय करते हैं, विनाश करते हैं। विनाश, जब शिव क्रोधित होते हैं तो क्या करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, विनाश करते हैं। ऐसे ही ये पंचभूत, पांच तत्व मिलकर तांडव नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य न जाने कब से हो रहा है, और ये सबको क्या करते जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। और जो बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है वो आंसू है विलाप के, क्रंदन के, रुदन के। ठीक है, यहां तक समझ में आया?